हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनीमे चैनल पे। तो आज हम लोग दी गालाई लाइक फॉर गॉड हर क्लासेस के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत भारी बरसात के साथ होती है। मिए कुमारा से कहती भी है कि मैं अपना चश्मा न भूलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी आंखें सामने की तरफ रखूं और पूरे ध्यान से चलूं। लेकिन अगले ही पल मिएसा पानी के गड्ढे के अंदर थी। अगले सीन में हम मिए और कोमुरा को क्लास के अंदर देखते हैं। गड्ढे में जाने की वजह से मिए के सॉक्स गीले हो चुके थे। इसके बाद मिएसा अपनी चेयर पर बैठ जाती है और वो कोमुरा से कहती है, क्या तुम जरा उधर देखोगे। जिसके बाद मिए अपने गीले सॉक्स उतार के उन्हें पैकेट में रख देती है और कोमुरा से कहती है कि तुम अब देख सकते हो। लेकिन कोमुरा मिए को खाली पैरों में देख के लाल हो जाता है और वो खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं बस बरसात देखूंगा क्योंकि मुझे पसंद है। इसके बाद जब कोमुरा घर जा रहा था तब वो मिए को पार्क में बैठा हुआ देखता है। मिए बताती है कि वो अपने घर की चाबी भूल गई है, इसीलिए वो अपनी मदर के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसके बाद मिए कोमुरा से कहती है कि मुझे झूला झूला दो। जिसपे कोमुरा अपने मन में सोचता है क्या उसे मिए को पीछे से धक्का देना चाहिए और क्या ये करना शादी से पहले ठीक भी होगा। जिसके बाद कोमुरा मिए को झूला झूलाना शुरू करता है। लेकिन 2-3 राउंड घुमाने के बाद कोमुरा को ध्यान आता है कि मिएसा की स्कर्ट ऊपर उड़ रही है, इसीलिए वो शायद खुद को एक्सपोज कर सकती है और वो मिएसा को झुलाना बंद करता है। मिए पूछती है कि क्या हो गया। कोमुरा बताता है कि हवा चल रही है, लेकिन मिए ने अपने सर को पीछे कर लिया था, इसीलिए वो कोमुरा के बिल्कुल क्लोज हो जाती है। तो फिर कोमुरा शर्मा के तुरंत पीछे हट जाता है और मिए उससे कहती है कि चिंता ना करो, मैंने आज पैंट्स पहने हैं। और मिए अपनी स्कर्ट ऊपर करके कोमुरा को दिखाती भी है। लेकिन मिए को इस बात से ज्यादा इस बात की चिंता थी कहीं उसका वजन फिर से तो नहीं बढ़ गया। अगले दिन जब कोमुरा अपनी सीट को ठीक कर रहा था तब उसकी डेस्क से एक एप्पल कार्ड नीचे गिर जाता है जो किसी क्रेडिट कार्ड की तरह था। मिए उस कार्ड को उठा लेती है और कोमुरा से पूछती है कि ये क्या चीज है। तो कोमुरा उसे बताता है कि ये एक एप्पल कार्ड है। जिसके बाद मिए कोमुरा को उसका कार्ड वापस कर देती है और वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कोमुरा अपने मन में सोचता है कि उसने मिए को सही जवाब भी नहीं दिया, कहीं मिए उसे गंदा लड़का न समझने लगे। लेकिन मिए तो कोमुरा को अपना एप्पल पीस भी देती है क्योंकि मिए को लगा था कि एप्पल उसे पसंद है और इतने प्यार से कोमुरा के दिल में दर्द होने लगता है। और कोमुरा मिए को उसका एप्पल वापस करता है और कहता है कि मुझे एप्पल्स भले ही पसंद है लेकिन मैं तुम्हारा नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद आधे रात में मिए कोमुरा को उसकी दोस्त समझ के कॉल करती है। लेकिन जब मिए को पता चलता है कि उसने कोमुरा को गलती से कॉल कर दिया है तो वो फोन काट देती है माफी मांग के। लेकिन कोमुरा को मिए की चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो मिए को फोन करके उससे कहता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जागा हुआ हूँ। मिए कोमुरा को बताती है कि वो अपनी दोस्त आसुका के घर पे है, लेकिन उसे वॉशरूम जाना था। लेकिन अंधेरे में उसके चश्मे खो गए और उसे मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए वो बिना चश्मे के ही चली गई। लेकिन जाते वक्त रास्ते के बीच में काफी अंधेरा था, इसीलिए मिएसा को डर लगने लगता है। इसीलिए मिए आधे रास्ते में ही अटक गई है और वो कोमुरा से कहती है लेकिन मैं पीछे हटना नहीं चाहती हूँ, मैं वॉशरूम जाके रहूंगी। कोमुरा उसे पूछता है क्या कहीं आसपास कोई स्विच है, लेकिन वहाँ पे कोई भी स्विच नहीं था। इसके बाद मिए कोमुरा से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। क्योंकि सोने से पहले मिएसा और उसके दोस्तों ने एक हॉरर मूवी देखी थी, जिस वजह से मिएसा काफी डरी हुई है। और अगर कोमुरा मिए के लिए गाना गाता है तो मिए का ध्यान डर से हट जाएगा। तो फिर इस बार कोमुरा स्कूल मेलेडी गाना शुरू करता है, जिसपे मिएसा को हंसी आने लगती है क्योंकि कोमुरा को सिर्फ स्कूल का ही गाना मिला। लेकिन तभी कोमुरा को पता चलता है कि उसकी मदर भी जागी हुई है और वो वॉशरूम गई है। इसीलिए कोमुरा मिए से बात करना बंद करके अपने बेड में घुस जाता है क्योंकि कोमुरा नहीं चाहता है कि उसकी मदर को पता चले कि कोमुरा आधी रात में किसी लड़की से बात कर रहा है। लेकिन मिए को कोमुरा की चिंता होने लगती है और वो पूछती रहती है क्या तुम अभी भी यहीं हो। तो फिर कोमुरा फैसला करता है कि वो धीरे आवाज में बात करेगा और वो मिए से धीरे आवाज में बात करने लगता है। लेकिन मिएसा अचानक से कोमुरा के मुंह से अपना नाम सुन के शर्मा जाती है। इसके बाद कोमुरा की मदर चली जाती है तो कोमुरा मिए से कहता है कि तुम अपने फोन की फ्लैशलाइट जला लो। तो मिए को पता चलता है कि बाथरूम बस उससे 2 कदम की दूरी पे था। इसके बाद मिए को बाथरूम में जाता है और वो लाइट्स को भी ऑन कर देती है। लेकिन मिए बाथरूम जाने से पहले कोमुरा का भी नाम धीरे से लेती है, जिससे कोमुरा शर्मा के बेड से नीचे गिर जाता है। इसके बाद मिएसा अपने बेड पे पहुंच जाती है और वो कोमुरा से माफी मांगती है क्योंकि उसने आधी रात में कोमुरा को परेशान किया। लेकिन कोमुरा अपने मन में सोचता है कि मैं तो तुम्हारे साथ पूरी रात बात कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के फोन काट देते हैं। जिसके बाद हम लोग मिए को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त से चिपक के सो रही थी। इसके बाद अगला सीन स्विमिंग क्लासेस का था और कोमुरा
अपने मन में सोचता है क्या मिए स्विमिंग क्लासेस के दौरान भी अपने चश्मे पहन के आएगी। लेकिन जब कोमुरा मिए की तरफ देखता है तब मिए के पास स्विमिंग ग्लासेस थे। और इसके बाद कोमुरा को दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, दोस्त मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। जिसके बाद कोमुरा जब मिए की तरफ देखता है तब वो ये देख लेता है कि उसकी दोस्त ने मिए को बता दिया है कि कोमुरा मिए को देख रहा था, जिससे मिए को तो शर्म आती है, लेकिन इधर कोमुरा को भी शर्म आती है। और हमें बताया जाता है कि कोमुरा बस यही चाहता था कि वो चिल्ला के कह सके कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरे टाइम में कोमुरा को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला और फिर कोमुरा ने बस आंसू बहाए। जिसके बाद हम लोग कोमुरा को देखते हैं जो कि ग्रोसरी शॉपिंग करके निकला था और तभी उसकी नजर मिए के ऊपर पड़ती है जो कि आइसक्रीम खा रही थी। और मिए कोमुरा से कहती है किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे चुपचाप स्नैक्स खा रही थी। लेकिन कोमुरा मिए को अपनी ग्रोसरी दिखाते हुए कहता है कि मैंने भी स्नैक्स खरीदे हैं। इसके बाद कोमुरा जब मिए की तरफ देख रहा था तब उसे पता चलता है कि मिए साथ जीत गई है। लेकिन मिए उस आइसक्रीम स्टिक को फेंकने वाली थी, इसीलिए कोमुरा मिए का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जब कोमुरा को एहसास होता है कि वो मिए के काफी क्लोज गया है, इसीलिए वो शर्मा के पीछे हट जाता है और वो मिए को बता देता है कि वो आइसक्रीम स्टिक में जीत गई है। तो फिर मिए कोमुरा से पूछती है क्या उसे जीतना पसंद है, जिसपे कोमुरा कहता है कि हाँ ये अच्छा लगता है। तो फिर मिए अपनी स्टिक कोमुरा को दे देती है और बाय बाय कह के वहाँ से चली जाती है और कोमुरा उस स्टिक को देखते हुए बस शर्माता रहता है। जिसके बाद हम लोग कोमुरा को देखते हैं तो उसे स्कूल में एक बिल्ली दिखाई देती है। तो फिर कोमुरा उसका पीछा करते हुए स्कूल के पीछे आ जाता है जहाँ पे वो आजुमा और एक अजनबी लड़की को देखता है। तो फिर कोमुरा भाग के जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसे ये सिचुएशन बिल्कुल एक मांगा की तरह लगती है और वो सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी कोमुरा मिए को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वो सोचता है कि मिए यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन इसके बाद मिए कैट की आवाज निकालते हुए वहाँ पे कैट को ढूंढने लगती है, जिसपे कोमुरा कैट से कहता है कि ये तेरी गलती है। जिसके बाद कोमुरा सोचने लगता है कि वो यहाँ पे कैसे फंस गया और वो मिए की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे कुछ तो करना होगा। इसके बाद वो बिल्ली मिए के पास जाने लगती है, लेकिन मिए सा अभी भी उस बिल्ली को ढूंढ रही थी क्योंकि वो नीचे की जगह ऊपर देख रही थी। लेकिन तभी वो बिल्ली मिए सा के पैर में अपने सर को सहलाने लगती है, जिससे मिए को पता चल जाता है कि वो बिल्ली उसके पैरों के पास है। और कोमुरा अपने मन में सोचता है कि ये सिचुएशन काफी खतरनाक होती जा रही है और अगर मिए ने कोमुरा और उस लड़की को देख लिया तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाएगी। इसके बाद कोमुरा मिए की तरफ देखते हुए सोचता है क्या उसे बिल्ली मिल गई, क्या वो अभी भी ढूंढ रही है। लेकिन तभी कोमुरा अचानक से अपने मन में सोचता है कि उसे भी हिम्मत करके किसी दिन मिए को बताना पड़ेगा कि वो उसे पसंद करता है। और कोमुरा सोचता है क्या मिए उसे समझेगी। इसके बाद वो लड़की आजुमा से कहती है कि वो आजुमा के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो आजुमा के प्यार में गिर चुकी है। लेकिन तभी वो बिल्ली फिर से कोमुरा की तरफ आने लगती है तो मिए भी उसके पीछे पीछे कोमुरा की तरफ आने लगती है। तो फिर कोमुरा जल्दी से आगे बढ़ के मिए का हाथ पकड़ के उसे गले से लगा लेता है और इधर वो लड़की आजुमा से कहती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन आजुमा उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे ये कहा, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और इधर मिए और कोमुरा दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देख रहे थे। मिए कोमुरा से पूछती है क्या मैं उनके रास्ते में आ रही थी और कोमुरा अपने मन में सोचता है कि मिए साहब को समझ में आ गया है और उसने सब कुछ पता लगा लिया। और कोमुरा अपने मन में सोचता है कि उसे भी किसी दिन ये सब कुछ करना होगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।